पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार दशकों बाद इस बार महालय श्राद्ध पक्ष की शुरुआत रविवार को चंद्र ग्रहण और कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में होगी। सत्तार का नक्षत्र सुकर्मा योग इसे विशेष बना रहे हैं, जो कि पितृ कार्य को 100 गुना फलदायी बनाएंगे। और श्राद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का सूतक रविवार दोपहर 12:58 से शुरू होगा। ऐसे में पूर्णिमा श्राद्ध का विधान इसी समय अवधि तक किया जा सकेगा। रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 12:58 तक का समय पितरों को श्रद्धांजलि, जलदान, पिंडदान के लिए विशेष अनुकूल रहेगा। मुहूर्त ग्रंथों में वर्णित है कि सततार ग्रंथ का नक्षत्र 100 प्रकार के ताप पाप से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। सुकर्मा योग कार्य सिद्धि का प्रतीक है। रविवार का दिन सूर्य से संबंधित होने के कारण पितरों को तर्पण के लिए और भी फलदायी होता है। श्राद्ध पक्ष में 18 सितंबर को उदय काल से अस्त काल तक गुरु पुष्य का संयोग बनेगा। इस दिन तर्पण, दान, पितृ कार्य विशेष पुण्य फलदायी होगा। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी रहेंगे। 15 दिन के श्राद्ध पर्व में एक तिथि का क्षय होगा। कुछ पंचांगों में सप्तमी तो कुछ में नवमी का क्षय बताया गया है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि मध्याह्न काल या कुतुब काल में जो तिथि मान्य है उसी में श्राद्ध करना चाहिए। सिंह पर सूर्य, बुध और केतु का विशेष युति संबंध बन रहा है। सिंह के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और केतु का संयोग पितृदोष की शांति कराने वाला है। इस योग में पितृ कार्य से दोषों की निवृत्ति होती है। गणेश जी की विदाई के बाद रविवार से घर घर पितृदेवों का आगमन होगा। कोई नदी से लेकर आएगा तो कोई तालाबों व जल सरोवरों से उन्हें आमंत्रित करके घर लाएंगे, जिसके बाद अगले 16 दिन तक पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए नित्य पानी देकर गौग्रास और मानदानों परिजनों को भोजन कराया जाएगा। पितरों को प्रसन्न करने और उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष श्रेष्ठ समय होता है। इन दिनों में किया गया तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। और गंगा तट, नर्मदा तटों पर जो घाट है वहाँ पर सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों को मेला लगने लग जाएगा, लोगों की भीड़ लगने लग जाएगी। कोई अपने पितरों को कुशा के साथ घर लेकर आएगा तो कोई पिंडदान व तर्पण करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करेगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों द्वारा संपूर्ण क्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा तिथिवार पिंडदान श्राद्ध का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। चूँकि इसी दिन से रविवार को दोपहर 1 बजे से चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो इसलिए लोग जल्दी से जल्दी अपने पितरों को घर लाने का प्रयास करेंगे। पितरों के मोक्ष तर्पण के लिए गंगा तट गया जी का महत्व तो काफ़ी है। वहीं श्राद्ध की जननी माँ नर्मदा को माना जाता है। जानकारों का कहना है कि देवराज इंद्र ने स्वयं अपने पूर्वजों का पिंडदान नर्मदा में किया था। इसके लिए वे नर्मदा की उत्तर तट स्थित कुंड आए थे। इस बात का उल्लेख नर्मदा पुराण में मिलता है। नर्मदा के लम्हेटा घाट स्थित कुंड के पास देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के पदचिन्ह आदि भी देखे जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के प्रथम राजा मनु ने भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध किया था। स्कंद पुराण के अनुसार रेवा खंड में श्राद्ध क्या है, क्यों करना चाहिए, इस बात पर विचार मंथन करते हुए यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि देवता दानवों को भी श्राद्ध का पता नहीं था, जिससे उनकी पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक में भटकती रहती थीं। सतयुग के आदिकल्प के प्रारंभ में जब माँ नर्मदा पृथ्वी पर प्रकट हुई